गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो टुडेज अवर टॉपिक इज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इससे पहले हम लोगों ने बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में पढ़ा था। जो टॉपिक हमारा कंप्लीट है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। सो न्यूटन हैज गिवन 3 लॉज टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ बॉडीज। These laws are known as Newton's laws of motion. तो 3 लॉज दिए थे न्यूटन्स ने, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। वन बाय वन हम लोग डिटेल में सारे स्टडी करेंगे, ठीक है, विद एग्जांपल। So let us start with Newton's first law of motion. According to Newton's first law of motion, a body at rest will remain at rest, and a body in motion will continue in motion in a straight line with a uniform speed unless it is compelled by an external force. Mean to say, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो कॉन्टिन्यूसली रेस्ट में रहेगी। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो कॉन्टिन्यूसली मोशन में रहेगी। कब तक? जब तक हम लोग उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोगों ने एक बेंच पे एक बुक रखी हुई है तो वो उस बेंच पे ही पड़ी रहेगी जब तक हम लोग उस बुक को वहां से उठा के किसी और पोजीशन पे लेके नहीं जाते हैं। तो हम लोग उस पर क्या अप्लाई कर रहे हैं? एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। अदरवाइज वो बुक है, बेंच है, टेबल है, जो भी है, वो जिस पोजीशन पे है वो उसी पोजीशन पे रहेगा जब तक हम लोग उस बॉडी को उसकी जगह से उठा के कहीं दूसरी जगह पे लेके नहीं जाते हैं। या फिर अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो कॉन्टिन्यूसली मोशन में ही रहेगी जब तक हम लोग उसको रोकने के लिए उस पर कोई अपोजिंग फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। सो दिस इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इस लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। तो लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों बोलते हैं उसको समझने के लिए पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाट इज इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया बेसिकली क्या है? इट इज द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी or inherent property of a body or internal property of a body due to which that body resist any change in its state of rest or uniform motion, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनर्शिया। Inertia is that property of a body due to which it resists a change in its state of rest or uniform motion. That is called inertia. Inertia 3 types का होता है। Inertia of rest, inertia of motion and inertia of direction, ठीक है। अब inertia इसकी एग्जाम्पल से समझाती हूँ मैं। सपोज करो we have a stone. One stone is of 1 kg and other stone is of 10 kg. अब किस स्टोन को पिक करना इजी है? सपोज करो हम लोगों ने स्टोन को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना है, तो किसको उठाना इजी होगा? ऑब्वियसली हम लोग 1 kg स्टोन को इजीली पिक कर सकते हैं, ठीक है। और 10 kg स्टोन को पिक करने के लिए हमें ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। इसको हम लोग एक जगह से दूसरी जगह अगर उठा के लेके जाना तो हम लोग इजीली लेके जाएंगे, थोड़ा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमें 10 kg बॉडी को लेके जाना है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, देन वी हैव टू अप्लाई दी मोर फोर्स, ठीक है। अब इस पे ज्यादा फोर्स अप्लाई करना क्यों पड़ रहा है? इस पे कम फोर्स क्यों अप्लाई करना पड़ रहा है? क्योंकि इसका इनर्शिया क्या है? ज्यादा, मोर इनर्शिया। इसका इनर्शिया क्या है? लेस। जितना ज्यादा इनर्शिया होगा बॉडी उतना ही रेजिस्ट करेगी अपनी पोजीशन को चेंज करने में, ठीक है। लेस inertia, so less resistance. More inertia, more mass, more inertia and more resistance, ठीक है। अब यहाँ से एक और फैक्ट क्लियर हो जाता है कि जो इनर्शिया है वो कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन मास। ग्रेटर मास, ग्रेटर विल बी इनर्शिया। स्मॉलर मास, स्मॉलर विल बी इनर्शिया, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं पेपर में ये, ऑन व्हाट फैक्टर द इनर्शिया ऑफ बॉडी डिपेंड। तो इनर्शिया ऑफ बॉडी डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द बॉडी। सो सी नेक्स्ट, inertia is that property of a body due to which it resists a change in its state of rest or uniform motion. Greater the inertia of body, greater will be the force required to bring a change in the state of rest or uniform motion. जितना ज्यादा इनर्शिया होगा उतना ही ज्यादा हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा उस बॉडी की पोजीशन को चेंज करने के लिए। जैसे मैंने एग्जांपल ली थी, अगर 10 kg स्टोन है, इसका इनर्शिया ज्यादा है तो हमें ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ा इसको उठाने के लिए। 1 kg स्टोन का कम इनर्शिया तो कम फोर्स अप्लाई करना पड़ा इसको उठाने के लिए फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट।
ठीक है, तो यहाँ से एक पॉइंट क्लियर हो गया दैट मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। इसका मतलब है कि मास पे डिपेंड करता है इनर्शिया बॉडी का। ग्रेटर द मास ग्रेटर विल बी इनर्शिया। सो दैट इज हैवियर ऑब्जेक्ट हैव मोर इनर्शिया देन द लाइटर ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट एग्जांपल दे रखी है इन्होंने, क्रिकेट बॉल हैज मोर इनर्शिया देन द रबर बॉल। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है कि वाई अ क्रिकेट बॉल हैज मोर इनर्शिया देन अ रबर बॉल। तो क्रिकेट बॉल का जो मास है दैट इज मोर और लार्ज एज कंपेयर टू रबर बॉल। लार्ज मास लार्ज इनर्शिया, स्मॉल मास स्मॉल इनर्शिया। आगे दे भी रखा है क्रिकेट बॉल हैज मोर इनर्शिया बिकॉज इट हैज मोर मास। ऑन द अदर हैंड द रबर बॉल हैज लेस इनर्शिया बिकॉज इट हैज लेस मास। Thus the inertia of a body depends on the mass. This is the fact. The next one, to overcome the inertia and make a body move from rest, we must apply an external force. It should be noted that Newton's first law of motion is also known as Galileo's laws of inertia. तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने एक एक्टिविटी करके बता रखी है, आप लोग घर में करके देख सकते हो। एक आप लोगों ने गिलास लेना है, गिलास के ऊपर एक कार्डबोर्ड रखोगे आप लोग। ठीक है, कार्डबोर्ड के ऊपर आप लोगों ने कॉइन रखना है, जो छोटा सा स्टोन रख लो या फिर कॉइन रख लो। फिर अगले स्टेप में क्या करना है, फोर्स उसको स्ट्राइक करना है। ठीक है, विद फोर्स, ज्यादा फोर्स से उसको स्ट्राइक करना है। और जैसे हम लोग उसको स्ट्राइक करेंगे, हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो कॉइन है जो हम लोगों ने कार्डबोर्ड के ऊपर रखा हुआ था वो गिलास में गिर जाएगा और जो कार्डबोर्ड है वो बाहर चला जाएगा, निकल जाएगा वहां से। ठीक है, अब यहाँ पे आता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ इनर्शिया। जो कॉइन है वो अपनी पोजीशन पे ही रहा, दैट इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। हमारा कार्डबोर्ड मोशन में आ गया, ठीक है, जिसकी वजह से वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, लेकिन जो कॉइन है दैट रिमेन इन रेस्ट, और वो अपनी पोजीशन पे ही रहेगा। ठीक है, अभी क्या बताया आप लोगों को कि इफ अ बॉडी इन मोशन इट विल ट्राई टू रिमेन इन मोशन, इफ अ बॉडी एट रेस्ट इट विल ट्राई टू रिमेन एट रेस्ट। तो कॉइन हमारा रेस्ट में था तो ये रेस्ट में ही रहने की कोशिश करेगा, जबकि जो कार्डबोर्ड है वो किस में आ जाएगा, मोशन में, क्योंकि हम लोग उस पर क्या अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स। तो वो मोशन में आ जाएगा और कॉइन अपनी ही पोजीशन पे रहेगा, रेस्ट में रहेगा, और वो गिलास में गिर जाएगा बाद में। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट है आपका, अब इसके बाद इसी पे बेस्ड हमारी कुछ एक एग्जांपल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने एक पार्ट को एक्सप्लेन कर दिया, न्यूटन्स का फर्स्ट पार्ट इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे। अब न्यूटन का सेकंड पार्ट, क्योंकि दो पार्ट का कॉम्बिनेशन है ना वो, इफ अ बॉडी एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट, इफ अ बॉडी इन मोशन इट विल कंटिन्यू इन मोशन। तो सेकंड पार्ट में इन्होंने बता रखा है यहाँ पे, एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल ले लेते सिंपल सी, जैसे एक बॉल को रोल कर रहे हैं हम लोग फ्लोर पे। ठीक है, वो बॉल अपने आप मूव करेगी फ्लोर पे। ठीक है, अपने आप स्टॉप हो जाती है आफ्टर सम टाइम। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई। हम तो एक्सटर्नल फोर्स उस पर अपनी ओर से तो कोई अप्लाई कर नहीं रहे हैं, फिर वो अपने आप बॉल क्यों रुकती है, वो बॉल अपने आप स्टॉप क्यों करती है, क्योंकि जो हमारी अर्थ है, सरफेस है, सरफेस उस पर एक अपोजिंग फोर्स अप्लाई करता है। अगर वो अपोजिंग फोर्स अप्लाई नहीं होगा उस बॉडी पे तो वो बॉल कभी भी नहीं रुकेगी, वो कॉन्टिन्यूसली ट्रेवल ही करती जाएगी। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में कॉन्टिन्यूसली ट्रेवल करती जाएगी, लेकिन वो बॉडी स्टॉप क्यों करती है, क्योंकि उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है। वो कौन अप्लाई करता है, सरफेस अप्लाई करता है। ठीक है, जिस सरफेस पे वो बॉल रोल कर रही है। सो this was the Newton's first law of motion, that is a body at rest will remain at rest or a body in motion will continue in motion unless it is compelled by an external force. इसके बाद हमारा नेक्स्ट आएगा, अब यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है some everyday observation which are based on the property of inertia of body. inertia 3 टाइप के होते हैं, मैंने पहले बता दिया आप लोगों को, inertia of rest, inertia of motion, inertia of direction. यहाँ पे वैसे बेसिकली हम लोग कंसर्न करते हैं inertia of rest, बट तीनों ही यूज होती हैं। ठीक है, तीनों की एग्जांपल लेके बताऊंगी। अब यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों का क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं आज। व्हेन अ हैंगिंग कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक द डस्ट पार्टिकल स्टार्ट कमिंग आउट, द क्वेश्चन इज वाई। ये क्वेश्चन आता है कि अगर हम लोगों ने एक कारपेट को हैंग किया है और हम लोग उसको एक स्टिक से
कारपेट को हम लोगों ने हैंग किया हुआ है, ठीक है, और हम लोग एक स्टिक से उसको कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहे हैं, बीट, तो डस्ट पार्टिकल केम आउट, अपने आप डस्ट पार्टिकल बाहर आ जाते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई, क्यों। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग यहाँ पे लॉ ऑफ इनर्शिया का ही यूज़ करेंगे। जिस टाइम हम लोग कारपेट को बीट करते हैं विद अ स्टिक, देन व्हाट हैपन, ठीक है, हम लोग कारपेट को स्ट्राइक करेंगे विद अ स्टिक, जिससे वो कारपेट का जो फैब्रिक है वो किस में आ जाएगा, मोशन में, टू एंड फ्रो मोशन में आ जाएगा। बट जो हमारे डस्ट पार्टिकल हैं, दे ट्राई टू रिमेन इन देयर स्टेट ऑफ रेस्ट, वो रेस्ट में ही रहने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से जो डस्ट पार्टिकल है दे केम आउट फ्रॉम द कारपेट। सो दिस इज बिकॉज द फोर्स ऑफ स्टिक makes the carpet move to and fro slightly, but the dust particle tends to remain at the state of rest or stationary state due to the inertia. ठीक है, सो दिस इज अ वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ तक आप रीड करो आज, इसे नेक्स्ट मैं कल कर पाऊंगी।